नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार बंगाल की 294 सीटों में बीजेपी ने 207 सीटें जीतीं और टीएमसी-आईटीसी 80 सीटों पर सिमट गई। यह नतीजा इसलिए बड़ा है क्योंकि बंगाल लंबे समय से ममता बनर्जी और टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? क्या यह सिर्फ मोदी लहर थी? क्या यह सिर्फ ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी थी? या फिर बीजेपी ने जमीन पर ऐसी रणनीति बनाई जिसने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया? दोस्तों, किसी भी राज्य में इतनी बड़ी जीत एक कारण से नहीं होती। उसके पीछे कई परतें होती हैं: संगठन, मुद्दे, नेतृत्व, वोटर शिफ्ट, स्थानीय नाराजगी और प्रचार की ताकत। बंगाल में बीजेपी की जीत को समझने के लिए हमें 5 बड़े कारणों को गहराई से समझना होगा। पहला कारण, सत्ताविरोधी लहर और बदलाव की चाह। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को खत्म करके बंगाल में टीएमसी का दौर शुरू किया था। लेकिन जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, तो जनता के अंदर धीरे धीरे नाराजगी पैदा होने लगती है। बंगाल में भी यही हुआ। कई जगह लोगों में स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा था। लोगों को लगा कि योजनाएं तो हैं, लेकिन उनका फायदा हर जरूरतमंद तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। पंचायत स्तर पर पक्षपात, स्थानीय दबंगई, भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी सिस्टम से नाराजगी ने जनता के मन में बदलाव की भावना पैदा की। बीजेपी ने इसी सत्ताविरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदला। पार्टी ने जनता को यह संदेश दिया कि अगर बंगाल को नई दिशा चाहिए, तो सरकार बदलनी होगी। यही परिवर्तन का संदेश कई इलाकों में असरदार साबित हुआ। दूसरा कारण, बीजेपी का मजबूत बूथ मैनेजमेंट। चुनाव सिर्फ बड़ी रैलियों से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर जीते जाते हैं। बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति यही रही कि उसने बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया। पहले बीजेपी को बंगाल में बाहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2026 तक बीजेपी ने गांव, कस्बे, वार्ड और बूथ तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। हर बूथ पर कार्यकर्ता, घर घर संपर्क, वोटर लिस्ट की निगरानी, कमजोर इलाकों में खास प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर सीधी बात, इन सब ने बीजेपी को मजबूत बनाया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, बल्कि वोटर से लगातार संपर्क रखने के लिए लगाया। किस घर में कौन नाराज है, कौन पहली बार वोट दे रहा है, कौन सरकारी योजना से खुश है, कौन बेरोजगारी से परेशान है, इन सब बातों पर पार्टी ने काम किया। यही बूथ मैनेजमेंट चुनाव के दिन वोट में बदल गया। तीसरा कारण, हिंदुत्व, पहचान और सीमावर्ती मुद्दे। बंगाल की राजनीति में संस्कृति और पहचान का बहुत महत्व है। बीजेपी ने इस बात को समझा और हिंदुत्व के साथ साथ बंगाली अस्मिता को भी अपने प्रचार में जोड़ा। बीजेपी ने दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, जय श्री राम मंदिर, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव जैसे मुद्दों को उठाया। पार्टी ने यह संदेश दिया कि वह बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं, बल्कि बंगाल की परंपरा और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलना चाहती है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दे भी बीजेपी के लिए बड़े हथियार बने। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए सीमावर्ती जिलों में पहचान और सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील रहा। बीजेपी ने मतुआ समाज और सीमावर्ती वोटरों तक विशेष पहुंच बनाई, जहां लोगों को अपनी सुरक्षा, पहचान और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता थी। वहां बीजेपी का संदेश असरदार हुआ। चौथा कारण, शुवेंदु अधिकारी और स्थानीय नेतृत्व। बंगाल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, स्थानीय चेहरा कौन होगा, क्योंकि बंगाल में सिर्फ दिल्ली के नेताओं के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं था। बंगाल के वोटर को ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी भाषा, जमीन, राजनीति और स्थानीय समीकरण समझता हो। यहीं पर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वे पहले टीएमसी में रह चुके थे, इसलिए उन्हें टीएमसी की ताकत और कमजोरियां दोनों मालूम थीं। उन्होंने बीजेपी को स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नेतृत्व दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने। द इकोनॉमिक टाइम्स।
शुवेंदु अधिकारी की वजह से बीजेपी ने यह संदेश दिया कि यह सिर्फ बाहर से आई पार्टी नहीं है, बल्कि बंगाल के अंदर से निकला नेतृत्व भी बीजेपी के साथ है। इससे कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोटरों में भरोसा बढ़ा। पांचवां कारण, वोटों का बड़ा शिफ्ट और विपक्षी वोट का बीजेपी